हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का मैथ रीजनिंग के एक न्यू सेट में। तो इसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को करवाया जाता है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए आज के सेट का शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो संख्या का अंतर 12 है तथा महत्तम समापवर्तक भी 12 है, तो दोनों संख्याएं कौन सी है ये बताना है। तो एक चीज पता होना चाहिए कि HCF महत्तम समापवर्तक वैसी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ऑप्शन से बनाना बेहद आसान होता है, तो इसे ऑप्शन से ही हम सोल्व करते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो पहले तो जो फर्स्ट लाइन दिया था कि दो संख्याओं का अंतर 12 है, तो देखेंगे अंतर 12 किस में आ रहा है, और HCF अगर 12 दिया है तो ये 12 से दोनों संख्याएं डिवाइड होना चाहिए पूरा पूरा। तो ऑप्शन ए में देखेंगे तो 66 और 78 दिया है, तो ये तो पूर्ण रूप से 12 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन बी में 70 और 82 दिया है, तो दोनों संख्याएं में कोई भी नहीं 12 से पूर्णतः डिवाइड होगा। अगला देखेंगे तो ऑप्शन सी में दिया है 84 और 96, तो 84 भी 12 से डिवाइड हो जाता है और 96 भी डिवाइड हो जाता है। और उसके बाद दोनों में अगर अंतर भी देखेंगे तो अंतर भी 12 का है, तो हमारा ऑप्शन सी ही एक ऐसा विकल्प है जो इसको फॉलो करता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड क्या दिया है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि तीन संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है तथा उनका औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर औसत तीनों का 25 दिया है, तो जैसा कि पता होगा कि औसत 25 दिया है तो योगफल जो हो जाता है वो औसत गुणे संख्या होता है। तो हम कहेंगे कि तीनों संख्या का जो योगफल होगा वो 25 और इंटू में संख्या करते हैं, इंटू 3 करेंगे, यानी कुल योगफल 75 हो गया तीनों संख्या का। रेशियो में ध्यान देंगे तो तीनों संख्या का योगफल कितना हो रहा है, तो 4 5 9 और 9 6 कितना हो जाता है 15। और निकालना किसका वैल्यू है, तो इसमें निकालना है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर देखेंगे रेशियो में कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी दिखाई दे रहा होगा 6, तो इस यहाँ पर मल्टीप्लाई जो करेंगे वो 6 से करेंगे। अब रह गया काटना, तो ये 3 से अगर 15 को काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, और 5 से ये 25 5 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास 5 इंटू 6 मल्टीप्लाई करना रह गया, तो 5 6 कितना होता है 30। तो इसका देखेंगे ऑप्शन ए नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया है, एज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योगफल 48 है तो जयेश की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए यह प्रश्न जो है इसे बनाने का आप सिंपल अप्रोच अपनाएंगे कि जब ऐसा प्रश्न हो कि जिसकी आयु दिया गया निकालना हो वर्तमान आयु, तो उसमें दिया हुआ रहेगा कि जैसे जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। तो अगर अनिल और प्रशांत का यहाँ पर आयु का योगफल दिया है तो बस इसको आधा करना होता है। अगर इसको आधा कर देंगे तो यहाँ पर इसका आंसर जो निकल जाएगा वो 24 निकल जाएगा। तो ऐसा प्रश्न अगर आपके पास एग्जाम में सेट में आता है तो ऐसे प्रश्न में बस जो योगफल दिया है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, वही जो व्यक्ति होगा उसका आयु निकल जाएगा। तो ये जो वर्तमान आयु निकल गया है वो जयेश का निकल गया है। देखेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे 24 है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 परसेंटेज का एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी जो है इसकी खपत में कितने परसेंट कमी करनी होगी कि खर्च अपरिवर्तित रहे। ये जो है यहाँ सुधार कर लेंगे, अपरिवर्तित रहे।
तो ऐसा अगर प्रश्न आता है जिसमें खर्च अपरिवर्तित रहना है, तो ऐसे में एक फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला होता है x बटा 100 प्लस माइनस x, और इंटू में परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आप इस फॉर्मूला को अगर याद रखते हैं तो ऐसा प्रश्न चुटकियों में बन जाएगा। तो क्वेश्चन में अब यहाँ पर एक चीज प्रश्न उठेगा कि x आखिर वैल्यू क्या रखना है। तो x जो वैल्यू होता है वो परसेंट जो दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में उसी को रखते हैं। तो क्वेश्चन में 25% दिया है, तो x के जगह पे कितना रखेंगे 25, और नीचे करेंगे 100। अगर वृद्धि हो रहा होगा तो 100 में जोड़ेंगे, और अगर कमी हो रहा होगा परसेंट में तो 100 में घटा के लिखेंगे नीचे। तो 25% का देखेंगे क्वेश्चन में वृद्धि दिया है, तो 100 में अगर 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, और इंटू में कितना करते हैं 100 करते हैं। अब रह गया काटना, तो 25 पच्चे 125 होता है, और 5 से ये 100 कट जाएगा 20 बार में, यानी कि इसका जो आंसर निकलेगा वो कितना निकलेगा 20% निकल जाएगा। देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, याद रखेंगे ऐसे प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे कि जब दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और उसका लाभ या हानि परसेंट निकालना है, तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो वो वाट कम प्रयोग करता है तो वो क्रय मूल्य होता है, और वास्तविक जो दिखता है वो विक्रय मूल्य होता है। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर करा था 1 केजी के स्थान पर, यानी 1 केजी जो है वो दे रहा है, बता रहा है, तो जो बता रहा है वो विक्रय मूल्य होता है। तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ पर 1000 ग्राम हम लिख दें 1 केजी को, लेकिन 1 केजी के स्थान पर वो वास्तव में प्रयोग कितना कर रहा है तो मात्र 900 ग्राम। तो जो कम वजन तौल के देता है वो क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य के जगह पे कितना लिखेंगे 900। अब इसको काटेंगे तो 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। अब सिंपल हमारा क्वेश्चन हो गया कि कोई दुकानदार वस्तु को 9 रुपए में खरीदा और बेच रहा है 10 रुपए में, तो कितने का लाभ होगा तो 1 का लाभ होगा, और ये 1 का लाभ कितने से कमा रहा है 9 रुपए से। प्रतिशत के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। अब पता होगा कि 100 में अगर 9 से भाग करेंगे तो ये 11.1/9% का प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका मिल रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, किस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि जो गुना होकर के कोई राशि बनती है वो मिश्रधन बनता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि मूलधन और मिश्रधन का हम रेशियो निकाल लेते हैं। मूलधन को हम P से प्रिंसिपल डिनोट करते हैं और मिश्रधन को A यानी अमाउंट से डिनोट करते हैं। तो कोई राशि जो है 8 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो 2 गुना होने का मतलब अगर मूलधन 1 रुपए था तो 2 गुना हो जा रहा है, यानी मिश्रधन कितना बन जा रहा है 2 रुपए बन जा रहा है। तो हम यहाँ कर सकते हैं कि ब्याज कितना मिला होगा। अगर 1 रुपए मूलधन था और मिश्रधन 2 रुपए मिल रहा है, इसका मतलब ब्याज जो बढ़ा वो 1 रुपए बढ़ा है, वो ब्याज है। अब निकालना हमें क्या है इसमें, तो करा था दर, तो दर बराबर फॉर्मूला पता होगा, दर बराबर होता है ब्याज गुना 100। तो ब्याज 1 रुपए मिला है, ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुने समय, तो मूलधन कै रुपए है 1 रुपये, 1 करेंगे इंटू में समय, तो समय क्वेश्चन में 8 वर्ष दिया था, बटा में 8 करेंगे। अब काटना रह गया, 100 को अगर 8 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 12.5 आ जाएगा, तो 12.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है,
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि दो वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 225 अनुपात 256 है, तो इनकी परिमिति का अनुपात क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न दिखे तो इसमें आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं है। क्षेत्रफल दिया जाए, भुजा का रेशियो पूछे, परिमिति पूछे, परिधि पूछे, सीधा दोनों के ऊपर रूट लगा देना है और जो आएगा वो इसका आंसर होगा। तो चलिए हम यहाँ पर लगा देते हैं रूट, 225 के ऊपर रूट और 256 के ऊपर रूट। तो 225 का वर्गमूल कितना होता है 15 और 256 का वर्गमूल कितना होता है 16। तो देखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना सी बनेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। प्रश्न है कि बैक को 17 लिखा जाता है, dt dc को 31 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में जाम को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको सीरीज देखना होगा, सीक्वेंस देखना होगा कि आखिर किस रूप में इसका सीक्वेंस चल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका सीक्वेंस जो है वो लेटर को उसी के कोड में जोड़कर लिखा गया। जैसे अगर हम शुरू का अगर लेटर देखें, बैक दिया है BACK, अगर इनका हम क्रमांक लिखे तो B का क्रमांक 2 नंबर में आता है, A का क्रमांक 1 नंबर में आता है, C का क्रमांक 3 नंबर में आता है और K का क्रमांक 11 नंबर में आता है। अब जरा जोड़ें इसे, 2 1 3 3 6, 11 6 कितना हो गया 17। तो पहला तो सेटिस्फाइड कर गया। आप दूसरे को भी जोड़ेंगे, D का क्रमांक 4 होता है और चलिए यहाँ लिखते हैं D का क्रमांक 4, T का क्रमांक 20, फिर D का क्रमांक 4 और C का क्रमांक 3, जोड़ेंगे तो ये 31 आ जाएगा। हमें निकालना क्या है जाम, JAAM। चलिए इसका वैल्यू रखते हैं। तो J का क्रमांक 10 होता है, A का क्रमांक 1 होता है, फिर A का क्रमांक 1 होगा, M का क्रमांक 13 होता है। अब जरा सबको ऐड करेंगे तो 13 2 15 10 25 हो जाएगा ऐड करने पे। तो इसका राइट आंसर देखेंगे किस ऑप्शन में 25 मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या दिया है। तो एक डायरेक्शन का प्रश्न दिया गया है यहाँ पर। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो डायरेक्शन का प्रश्न बहुत ही आसानी से ये सोल्व हो जाएगा। आप जरा देखेंगे कि ऐसे प्रश्न को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि निकालना क्या है। तो अंत में वह किस दिशा में दौड़ रही है। जब डायरेक्शन सिर्फ निकालना हो तो बेहद आसानी से ये बन जाएगा। चलिए शुरू से जैसे जैसे लाइन दिया है हम लिखते हैं। क्वेश्चन है सीता अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर दौड़ने लगी। ठीक है, तो सबसे पहले उसका डायरेक्शन लिखेंगे कि नॉर्थ में दौड़ने लगी थी। उत्तर दिशा को हमने नॉर्थ लिख लिया। उसके बाद है कि 40 मीटर के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी। तो बाईं ओर को हम शॉर्ट में लेफ्ट लिख देते हैं। उसके बाद कहा है और 75 मीटर दौड़ती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है। तो दाईं ओर को राइट लिखते हैं, आर से हम डिनोट कर दिए। ठीक है, दाईं ओर मुड़ती है और 30 मीटर दौड़ी, फिर दाईं ओर मुड़ती है पुनः। चलिए एक बार फिर से राइट मुड़ गई है और 75 मीटर दौड़ी। तो देखिए ऐसे प्रश्न में जो दूरी दिया है तो इस कॉन्सेप्ट से बनाने में दूरी का कोई महत्व नहीं रह जाता है। दूरी को नेग्लेक्ट करेंगे, सिर्फ हमें डायरेक्शन को लेके चलना है। अब हमें बताना है अंत में उसका दिशा। तो देखिए जिस तरह से प्लस माइनस में संख्याएं कट जाती है उसी तरह से डायरेक्शन के क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट को हम काट देते हैं। तो एक लेफ्ट से एक राइट कट गया। अब बचा नॉर्थ और राइट, यानी कि नॉर्थ के बाद अगर हम राइट टर्न लेंगे तो कौन सा डायरेक्शन मिलेगा वही इसका आंसर होगा। तो चलिए डायरेक्शन का जरा हम फिगर बना लेते हैं। ऊपर में देखिए ये नॉर्थ रहता है, इधर ईस्ट रहता है, इधर साउथ हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ से हमें किस ओर चलना है, नॉर्थ से हमें राइट चलना है। तो राइट चलेंगे तो देखिए यहाँ ईस्ट मिलेगा, पूरब दिशा मिलेगा। तो पूरब किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो शायद ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 दिया है।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि x का वैल्यू दिया है 1/√2 - 1, ठीक है। तो बताना है x + 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो अगर इस x के वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, परमीकरण करेंगे, तो परमीकरण करने के लिए क्या होता है, नीचे अगर माइनस है तो ऊपर प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, इस तरह से हल करते हैं। तो अगर यहाँ पर देखेंगे हल करेंगे तो ऊपर तो √2 + 1 आ जाएगा और नीचे जो होगा वो a - b × a + b, तो a² - b², यानी 2 का √2 का स्क्वायर 2 होगा और -1, तो x का जो हल करने पर वैल्यू आ गया वो 2 + 1 आ गया। अब जरा चलिए इसको हम मिटा के समझाने का प्रयास करते हैं। x का वैल्यू क्या आ चुका था, तो √2 + 1 आ चुका था। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार x और +1/x को जोड़ना है, तो यहाँ से अगर इसका हम 1/x निकालेंगे तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर इस तरह का वैल्यू दिया जाए, है ना, अगर दोनों के स्क्वायर का अंतर 1 हो तो व्युत्क्रम जो निकालना हो x है तो 1/x के लिए बस माइनस का साइन लगा देना होता है। तो जैसे देखेंगे अगर x का वैल्यू √2 + 1 है, इसके दोनों के स्क्वायर का अंतर करेंगे तो 1 आएगा, तो बस 1/x निकालना है तो बीच में माइनस लगा देंगे, √2 - 1 यहाँ पे 1/x आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ना है क्वेश्चन में, तो चलिए लिखते हैं x और प्लस कितना हो जाएगा 1/x, और इधर देखेंगे राइट साइड में तो -1 से ये +1 कट जाएगा और बचा क्या √2 और √2, तो √2 और √2 कितना हो जाएगा 2√2, तो इसका आंसर जो बन जाएगा तो 2√2 देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में मिला, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेट में ये 10 प्रश्न VVI था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस पर मैथ और रीजनिंग का कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट मिलेगा जो एग्जाम के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा।